आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। वज़ीर आज़म ने रानी लक्ष्मीबाई को उनके यौम पैदाइश पर याद किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को रानी लक्ष्मीबाई को उनके यौम पैदाइश पर याद किया। मोदी ने कहा कि मुल्क उनकी हिम्मत और अहम शराकत को कभी नहीं भूल सकता। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, रानी लक्ष्मीबाई को उनके यौम पैदाइश पर याद कर रहा हूँ। हमारी कौम के लिए उनकी हिम्मत और यादगार शराकत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वो नौ आबादियाती हुक्मरानी के खिलाफ उनकी साबित कदमी के लिए तहरीक का एक जरिया है। पीएम ने इंदिरा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा इंदिरा गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत। सोनिया खड़गे और राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की साबिक़ सदर सोनिया गांधी ने हफ्ते को शक्ति स्थल पहुंचकर साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को उनके 105वें यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया, जबकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी को खिराज तहसीन पेश किया। इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश पर भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी तादाद में ख़वातीन की शिरकत। राहुल गांधी के साथ किया पैदल सफ़र। आज साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की 105वीं यौम पैदाइश है। इस मौके पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी तादाद में ख़वातीन शिरकत कर रही हैं। आज इस यात्रा में ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, दीगर अवामी नुमाइंदगान, ओहदेदार और ख़वातीन कारकुनान हिस्सा ले रही हैं। क़बल भारत जोड़ो यात्रा के कन्वीनर जयराम रमेश ने बताया था कि 19 नवंबर को यात्रा के दोनों मराहिल में कांग्रेस और इससे मुंसलिक शाखों के ख़वातीन कारकुनान शिरकत करेंगी। इस यात्रा में महाराष्ट्र और मुल्क के दीगर हिस्सों से कांग्रेस पार्टी की ख़वातीन नुमाइंदगान भी शिरकत करेंगी। राहुल गांधी ने शेयर किया पंडित नेहरू का इंदिरा गांधी के नाम लिखा खत, जिसमें लिखा, तुम बड़ी होकर सूरज की तरह चमकोगी। आज मुल्क की साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की 105वीं यौम पैदाइश है। इस मौके पर पूरा मुल्क उन्हें याद कर रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आज सफ़र शुरू करने से पहले उन्होंने अपनी दादी और मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। पैदल पदयात्रा के दरमियान राहुल गांधी ने अपनी दादी को याद करते हुए एक ख़त शेयर किया। यह ख़त मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू का है, जो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के नाम लिखा था। ख़त बहुत दिलचस्प है। ख़त में लिखा है, मेरी प्यारी इंदिरा, ये फ़ैसला करना आसान नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन जब शुबा हो तो एक आजमाइश करके देखना। कभी कोई काम छुप कर मत करना या कोई ऐसा कुछ मत करना जिसे तुम्हें छुपाने की ख्वाहिश हो, क्योंकि कुछ भी छुपाने की ख्वाहिश का मतलब कि तुम डरी हुई हो, और डर एक बुरी चीज़ है। तुम्हारे लायक तो बिल्कुल नहीं है। बहादुर बनो, सब ठीक होता चला जाएगा। तुम जानती हो कि बापूजी की क़यादत में चलने वाली हमारी आज़ादी की तहरीक में राज या पर्दापोशी की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हम जो कुछ करते हैं या कहते हैं, इससे पीछे नहीं हटते। हम सूरज की रोशनी में खुले में काम करते हैं। अपने ज़ाती ज़िंदगी में भी हमें सूरज से दोस्ती करके इसकी रोशनी में काम करना चाहिए, राजदारी से नहीं। अगर तुम मेरी नसीहत पर अमल करोगी तो मेरी प्यारी बच्ची, तुम बड़ी होकर सूरज की तरह चमकोगी। हमेशा निडर, पुरसुकून और गैर मुतज़लज़ल रहोगी। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, नेक ख्वाहिशात के साथ, तुम्हारे प्यार करने वाले तुम्हारे वालिद जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लड़की ने शादी के लिए सनातन धर्म अपना लिया। रियासत मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक मुस्लिम लड़की को एक गैर मुस्लिम नौजवान से मोहब्बत हो गई। दोनों शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन दोनों के मज़हब अलग थे। लड़की मुसलमान थी और नौजवान मज़हब के एतबार से हिंदू। लड़की ने सनातन धर्म अपनाकर नौजवान से शादी करने का फैसला किया। नाज़नीन नैन्सी बन गई और दीपक के साथ शादी के बंधन में बंध गई। गुज़िश्ता चंद दिनों में मंदसौर में मज़हब तब्दील करके शादी करने का यह तीसरा मामला सामने आया है। गोना की रहने वाली नाज़नीन बानू की सोशल मीडिया के जरिए गोना ज़िले के कुमराज के रहने वाले दीपक गोस्वामी से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों में फ़ोन पर ही दोस्ती हो गई। ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों शादी के लिए तैयार हो गए। इस दौरान मुख्तलिफ मज़ाहिब की वजह से घर वाले रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। दोनों जुमेरात की शाम मंदसौर पहुँचे, जहाँ लड़की ने गायत्री मंदिर में मज़हब तब्दील कर लिया। श्रद्धा जैसा हशर करने की धमकी दी, माशूक़ा का आशिक़ पर इल्ज़ाम। मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िले मेरठ में एसएसपी ऑफिस पहुंचे एक माशूक़ा ने अपने आशिक़ पर संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए आशिक़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। माशूक़ा का इल्ज़ाम है कि मुज़म्मिल नाम का एक शख्स 2 साल से उसे शादी के लालच देकर उसके साथ जिनसी ताल्लुक़ात बनाता रहा और अब शादी करने की बात पर उसका हशर श्रद्धा जैसा करने की धमकी दे रहा है। मेरठ में एसएसपी ऑफिस पर
इस वक्त सभी हैरान रह गए जब थाना पल्लुलपुरम इलाके की रहने वाली आरती नाम की एक लड़की ने अपने आशिक मुजम्मिल पर संगीन इल्जाम लगाए। माशुआ ने इल्जाम किया है कि मुजम्मिल नाम का नौजवान हिंदू बनकर उसका 2 साल से जिनसी इस्तेहसाल कर रहा है। इस दौरान उसने आरती से लाखों रुपए भी ठगे और अब शादी करने के नाम पर वो इसको धमका रहा है कि अगर उसने शादी की जिद नहीं छोड़ी तो वो उसका हशर श्रद्धा जैसा कर देगा। माशुआ की शिकायत पर पुलिस जांच करेगी। आमिर खान अपनी बेटी ईरा खान की मंगनी में पापा कहते हैं पर झूमते नजर आए। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान के लिए यह खुशी का मौका है क्योंकि उनकी बेटी ईरा खान को नूपुर शेखर में एक हमसफ़र मिल गया है। अदाकार अपनी बेटी की मंगनी की तकरीब में बेहद खुश नजर आए। इस निजी तकरीब का एक वीडियो इंटरनेट पर गर्दिश कर रहा है जिसमें खान अपनी फिल्म क़यामत से क़यामत तक के मकबूल गाने पापा कहते हैं पर झूमते नजर आ रहे हैं। जुम्मे को ईरा ने करीबी दोस्तों और अहल खाना की मौजूदगी में अपने बॉयफ्रेंड नूपुर शेखरे से मंगनी की। आमिर खान, उनकी साबिक़ा बीवी इरेना दत्ता और किरण राव, इमरान खान से लेकर अदाकारा फातिमा सना शेख भी मंगनी की तकरीब में नजर आईं। इस तकरीब में आमिर खान का मुनफरिद लुक सबकी तवज्जो हासिल कर रहा है। इस तस्वीर में आमिर बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि उन्होंने एक मैचिंग धोती के साथ कढ़ाई वाला सफ़ेद कुर्ता पहना था। लेकिन जिस चीज़ ने हमारी तवज्जो हासिल की वो उनके सुरमई बाल थे जिन्होंने उनके लुक को मज़ीद दिलकश बना दिया। ईरा ने इस सितंबर में ऐलान किया था कि वो जल्द ही मशहूर फिटनेस ट्रेनर से मंगनी कर लेंगी। ये जोड़ा 2 साल से ज़्यादा अरसे से रिश्ते में है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.